पोस्टर लेकर के चार लड़के खड़े, हाथ पैर तोड़ देंगे, पैरों में गोलियां भी मार देंगे। अगर उन्होंने गलती की थी, पकड़ते सब करते, हाथ पैर तोड़ देंगे, गोलियां भी मारेंगे, पैरों में गोलियां मार देंगे। मुझे आप नजर बंद कर देंगे तो आपने नजर बंद करके पूरे देश में पता चल गया ना कि नजर बंद कर दिया, क्यों नजर बंद कर दिया वो भी पता चल गया। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, पता सब चल जाता है। उनको दर्द ही नहीं होता ना कि आपके हमारे ऊपर मुकदमे लगाने पे उन्हें दर्द नहीं होता कि इनका बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। हाथ पैर तोड़ने में उनको दर्द नहीं होता, गोली मारने में उनको दर्द नहीं होता। नफरत का शिकार मत होइए। आपके 4-5 लोगों की वजह से पूरी कौम भुगतान करती है। पूरे हम लोग गाली बिलावजा खाते हैं, हम लोगों को गाली बिलावजा पड़ती है भाई। वो थाने में हनुमान चालीसा पढ़े तो कोई बात नहीं, और हम आई लव यू मोहम्मद भी ना बोल सके। कब तक ये बताना पड़ेगा कि भारत का नागरिक है मुसलमान? यह कहते हैं सांसद इमरान मसूद। मुद्दों की बात इमरान मसूद के साथ। जी आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया। लगता है कि जय मुसलमान के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए इस देश में। अब बार बार कहते हो भारत का नागरिक है मुसलमान, और नहीं तो आई लव यू मोहम्मद भी नहीं बोल सकते। हाँ, हमें ये बार बार बताने की जरूरत क्या है कि हम मुसलमान हैं और भारत हम के नागरिक हैं। ये हमारा मादरे वतन है, और मादरे वतन की जिंदाबाद हमने एक नहीं 1000 बार भारत माता की जय बोलता हूँ, 1,00,000 बार भारत माता की जय बोलता हूँ, और अपनी मादरे वतन के लिए अपने जान को कुर्बान करने से कभी पीछे नहीं हटता हूँ, और ना हटेंगे हम लोग। लेकिन हमारे इबादत गाहों को निशाना बनाया जाए, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो कि हमें नफरत के बुनियाद के ऊपर टारगेट किया जाए, चंद लड़के खड़े होकर के आके तमाशा करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि ये मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए, भीड़ इकट्ठा नमाज के लिए हो रही है। आप 4 आदमी आकर के बाहर आके नारा कुछ लगा देंगे और पीछे की भीड़ ना चाहते हुए भी आपका हिस्सा बन जाए और पुलिस को मौका मिले और पुलिस हाथ पैर तोड़ दे। तो ये परहेज मुसलमान को भी करना पड़ेगा, मुसलमान को भी सोचना पड़ेगा कि इस नाजुक दौर के अंदर ये इस्तेमाल होने का काम ना करें। ये बैठे हुए हैं तैयार आपको रगड़ने के लिए। इनका मकसद आपको टारगेट कर करके अपने राजनीतिक हित साधने का है। किसकी बात कर रहे हैं आप? जो सरकार चला रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। और क्या, और किस तरह टारगेट होगा, और किस तरह टारगेट होगा? फतेहपुर के अंदर जाकर के दरगाह में तोड़फोड़ करेंगे, हंगामा करेंगे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करेंगे, बैरिकेड तोड़ देंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ पोस्टर लेकर के 4 लड़के खड़े, हाथ पैर तोड़ देंगे, पैरों में गोलियां भी मार देंगे। अगर उन्होंने गलती की थी, पकड़ते सब करते, हाथ पैर तोड़ देंगे, गोलियां भी मारेंगे, पैरों में गोलियां मार देंगे। लगता है कि गलती की थी उन्होंने। हाँ, गलती तो है, गलती कौन मना कर रहा है कि गलती नहीं है? मैं तो खुद कह रहा हूं कि मत करिए। मोहम्मद बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत को दिखाने की मुसलमान को जरूरत नहीं है। मुसलमान होना अपने आप में इस बात की गारंटी है कि उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है। मेरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम है, मैं आज मुसलमान हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हूं, तो उसे बताने की और दिखाने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है इमरान साहब की? 1400 साल से जो इस्लाम जो है, मोहम्मद साहब आए, उन्होंने कुरान भी दिए, तमाम चीजें, और मोहब्बत भी हमेशा रही है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस दौर में मुसलमान पोस्टर को दिखाना चाहता है जिसपे आई लव यू मोहम्मद लिखा है। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि ये क्यों दिखाना चाहते हैं? नहीं, ये गलत तरीके से, ये इसके अंदर गलत तरीके से नुकसान है क्या? आप ये जो नौजवान हैं जो फेसबुक और ट्वीट उसके ऊपर चलते हैं, इनको बहुत समझने की जरूरत है। फेसबुक योद्धा बनने की कोशिश मत करिए, नफरत का शिकार मत होइए। आपके 4-5 लोगों की वजह से पूरी कौम भुगतान करती है। पूरे हम लोग गाली बिलावजा खाते हैं, हम लोगों को गाली बिलावजा पड़ती है भाई। हमदर्दी में इमरान साहब जब बरेली जाते हैं तो जो है घर पे नजरबंद कर लिया जाता है। किस दौर में जी रहे हैं? नहीं, देखिए, संविधान का भी कोई संविधान को तो ये मानते नहीं। कहा 1991 का वर्शिप एक्ट किस लिए बना था? 1991 का एक्ट बना था, उसको कौन मान रहा है? रोज कार्रवाई हो रही है, रोज कार्रवाई की जा रही है। पुरानी मसाजिद, जो पुरानी कदीमी मसाजिद हैं, सब टारगेट पर ले रखी हैं। इमरान साहब, जिस तरह से जो है ये टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है, आप खुद कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है मुसलमान को, क्या लगता है कि मुसलमान के लिए एक बेहतर दौर नहीं है ये? बिल्कुल नहीं है, ना मुसलमान के लिए, ना दलित के लिए। दलित उत्पीड़न चरम पर है उत्तर प्रदेश के अंदर। मुसलमान की और दलित की हालत बहुत खराब कर दी गई। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं। देश के अंदर दलित और मुसलमान के साथ क्रश करने वाली कार्रवाई हो रही है।
कारण क्या है इसके पीछे की? कारण अपने राजनीतिक हित हैं, इन लोगों के राजनीतिक हित हैं और कुछ नहीं। क्या लगता है कि 2027 की जब बुनियाद तैयार की जा रही है 2027 की हार से बौखला रहे हैं, दिखाई दे रही है कि हार साफ है। बुनियादी मुद्दे ना नौजवान को रोजगार है, ना किसान को फसल का दाम है, व्यापारी को तबाह और बर्बाद कर दिया। तो ये तमाम तर मुद्दे उठना जाए, इसलिए नफरत फैला रहे हैं। शोषण उत्पीड़न हो रहा है मुसलमान पे, लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? आप तो खुद एक मुसलमान भी और एक एमपी भी और बड़े सदन के आप जैसे सदस्य भी हो। कानून को अपने हाथ में लेने की कोई कोशिश ना करें, कोई काम ऐसा ना करें कि किसी को मौका मिले। जिन पे मुकदमे लगे हैं उनकी जिंदगी आगे क्या होगी, या उनको लिए क्या किया जा सकता? उनको दर्द ही नहीं होता ना कि आपके हमारे ऊपर मुकदमे लगाने पे उन्हें दर्द नहीं होता कि इनका बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। हाथ पैर तोड़ने में उनको दर्द नहीं होता, गोली मारने में उनको दर्द नहीं होता। भाषाएं जिस तरह की नेता बोलते हैं वो भाषाएं स्वीकार्य नहीं हो सकती। आपने मुद्दा उठाया था वोट छोड़ गद्दी छोड़। हाँ, तो ये तो जनता का मुद्दा है। क्या लगता है 2027? नहीं, ये तो लोगों की समझ में आ रहा है। ये लोगों का ध्यान हटाने के लिए पूरा मुद्दा बना हुआ था ना, ध्यान हटाने के लिए ये शुरू कर दिया तमाशा बरेली वाला। तो बाइक रैली भी नहीं निकालने दी गई थी जब आप हमें तो निकालने ही देते। ये तो लोकतंत्र के अंदर देखिए, मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? आप मुद्दे बहुत सारे रखते हैं अपने पास। देखिए लड़ाई तो नजरबंद कर दिया जाता है जब आप निकलते हो। कुछ नहीं है, आज ऐसा दौर नहीं है। मुझे आप नजरबंद कर देंगे तो आपने नजरबंद करके पूरे देश में पता चल गया ना कि नजरबंद कर दिया, क्यों नजरबंद कर दिया वो भी पता चल गया। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, पता सब चल जाता है लोगों को। संदेश क्या देना चाहेंगे दोबारा से इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो? देखिए किसी तरह की, आज जुमा का दिन है, आज जुमा के दिन पर किसी आदमी को भी अपनी नमाज पढ़िए मस्जिद में जाकर और खामोशी से अपने घर चले जाइए। और कोई आदमी अगर उसके बीच में आकर के करता है तो उसको खुद पकड़ करके पीछे कर दीजिए। 2-4 लड़कों की वजह से पूरी कौम को भुगतान न करना पड़े, इसके लिए आगे आकर के दानिश्वरों को और उलेमा इकराम को पहल करनी चाहिए। तो हमारे साथ में सांसद इमरान मसूद वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ऐसा कोई वाकया पेश ना किया जाए जिसकी वजह से मुकदमेबाजी हो और टारगेट किया जाए मुसलमान को। बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।